आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। नमस्कार, आदाब नाजरीन। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान में बढ़ती रियासती दहशत गर्दी को लेकर दुनिया भर में मचे हाहाकार और क़याम पाकिस्तान को 75 साल गुजरने के बावजूद हकीकी आज़ादी के लिए जारी सियासी महाज़ाराई पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान में हुकूमती इमदाद से महरूम तबाहकुन सैलाब से मुतासरा खानदानों की काबिल रहम सूरत हाल के अलावा हफ्ते भर की चुनिंदा खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नज़र पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए यूनाइटेड नेशन से मदद मांग रहे हैं जलावतन लीडरान। इमरान खान ने किया पाकिस्तान को अमरीकी गुलामी से आज़ादी दिलाने का ऐलान। और पाकिस्तान में हुकूमती बेहिसी पर सरापा एहतजाज, सैलाब से मुतासरा खानदान। सबसे पहले बात पाकिस्तानी गुलामी की जंजीरों में जकड़े बलूचिस्तान की, जिस पर पाकिस्तानी फौज की जानिब से 1948 में जबरन कब्जा करने के बाद से ही रियासती दहशत गर्दी का सिलसिला मुसलसल उरूज पर है। सितम ज़रीफ़ी यह है कि बलूचिस्तान में गुज़श्ता 74 बरसों से डेरा जमाए बैठी पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों ने बर्बरियत की तमाम हदें पार कर दी हैं। यही वजह है कि जलावतन बलोच लीडर यूनाइटेड नेशंस समेत पूरी बैनुल-अक़वामी बिरादरी से बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आज़ादी दिलाने के लिए मुदाखलत करने की गुजारिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी 14 अगस्त को यौम सियाह मनाए जाने के ये मनाजिर हैं उस बलूचिस्तान रियासत के, जिस बलूचिस्तान की आज़ाद हैसियत और बैनुल अक़वामी क़वानीन को रौंद कर पाकिस्तान ने फौजी संगीनों की बिना पर मार्च 1948 में जबरन कब्जा किया। तभी से बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तानी फौज की रियासती दहशतगर्दी से आज़ादी हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। यही वजह रही कि बलूचिस्तान की सियासी और कौम परस्त जमातों के जिला वतन लीडरों ने हर बार की तरह पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर दुनिया के कई मुल्कों में यौम सियाह मनाकर आलमी बिरादरी से मदद की गुहार लगाई। जो पाकिस्तान की सेना है वो उन्होंने बलूचिस्तान पर कब्जा किया है, यानी जो बलूचिस्तान की इंटरनेशनल बाउंड्रीज थी जिनको पाकिस्तान ने खुद सिग्नेचर किए हैं 11 अगस्त 1947 को कि बलूचिस्तान की सोवरेनिटी को वो भी एक्सेप्ट करते हैं, और उसी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर बरतानिया की ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से भी एंडोर्समेंट है कि बलूचिस्तान एक सोवरेन कंट्री है। लेकिन पाकिस्तान ने उस जो इंटरनेशनल हमारे बॉर्डर्स हैं जिसको उन्होंने पहले एंडोर्स भी किया था खुद, उसको वायलेट किया और आर्मी से बलूचिस्तान को इन्वेड किया 27 मार्च 1948 को, और उस दिन से आज दिन तक बलोच अपनी आज़ादी का संघर्ष कर रहा है, अपनी आज़ादी की स्ट्रगल कर रहा है। वर्ल्ड बलोच वुमेन्स फोरम की प्रेसिडेंट नायला कादरी बलोच ने बताया कि बलूचिस्तान पर जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI आज़ादी की मांग कर रहे बलोचों को अगवा करके लापता ही नहीं कर रही हैं, बल्कि उन्हें माबराए अदालत कत्ल कर रही हैं। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल बलूचिस्तान के ज़ियारत शहर में 11 लापता बलोचों के बहिमाना कत्ल के इंसानियत सोज वाक़े से मंजर-ए-आम पर आ चुकी है।
सितम ज़रीफी ये है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां हजारों लाखों की तादाद में लापता बेगुनाह बलोचों को दहशतगर्द बताकर शहीद कर रही हैं। इसमें तब से अब तक 2 लाख से ज्यादा बलोच, जिसमें महिलाएं भी हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, जिसमें बूढ़े भी हैं, वो शहीद किए जा चुके हैं। और 55,000 से ज्यादा बलोच, जिनमें सबसे बड़ी उम्र में 90 साल का बूढ़ा है और सबसे कम जो एज में जिसको अबडक्ट किया गया है वो 7 दिन की बच्ची है। तो हमारी 7 दिन की बच्ची भी उनके लिए टेररिस्ट है, हमारा 90 साल का बूढ़ा भी उनके लिए टेररिस्ट है, हमारी बेटियां उनके लिए टेररिस्ट हैं, वो जिन्हें घरों से आकर उठाकर ले जाते हैं, वो हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां जिनका सर कभी आसमान ने नहीं देखा था, वो इनके रेप सेल्स में हैं। सीपेक और ग्वादर पोर्ट जैसे चाइनीज मंसूबों की खातिर पाकिस्तानी फौज बलूचिस्तान में रिहायशी बस्तियों पर जंगी तैयारों से बमबारी के जरिए बलोचों की बढ़ती नस्ल कुशी पर आलमी बिरादरी की खामोशी पर गहरी तशवीश जाहिर की। जिला वतन बलोच खातून लीडर नायला कादरी बलोच ने यही वजह रही कि बलूचिस्तान की सियासी व कौम परस्त जमातें यूनाइटेड नेशंस और UNHRC के सामने गुज़िश्ता कई बरसों से मुसलसल एहतजाजी मुजाहिरे कर रही हैं और बलूचिस्तान के महकूम लोगों को पाकिस्तान से आज़ादी दिलाने के लिए मदद की गुहार लगा रही हैं। हम बलोच इस वक्त इंतहाई तकलीफ में हैं और हमारे लिए जीना इन्होंने इतना मुश्किल कर दिया है कि हमारे लिए अब मौत आसान है। इस सारी जो सूरत हाल है उसमें बलोच पूरी दुनिया में जहां बलोच है वो वहां की जो जनता है, लोग हैं और जो पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ बात कर रहे हैं कि बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए, बलूचिस्तान को इस ऑक्यूपेशन से जो इलीगल है उससे हमारी जान छुड़ाने के लिए जो उनकी मॉरल ड्यूटी बनती है वो उसको पूरा करें। यूनाइटेड नेशंस में भी हमने जो इनके 3 साल के 3 सेशंस होते हैं उसमें हर सेशन में बलूच जाकर इंटरवेंशन कर रहे हैं और वहाँ जो है हमने खुद उसमें डिमांड रखी है वहाँ पर कि यूनाइटेड नेशंस को इंटरवीन करना चाहिए बलूचिस्तान में। रूस से अलग हुए कोसोवा और यूक्रेन जैसे छोटे छोटे मुल्कों की आज़ादी की पुरजोर हिमायत और दिफा के लिए हमदर्दी दिखाने वाले अमेरिका समेत दीगर मगरबी ममालिक पर शदीद तनकीद की वर्ल्ड बलोच वुमेन्स फोरम की चेयरपर्सन नायला कादरी बलोच ने और दुनिया भर में इंसानी हुकूक की दुहाई देने वाले यूनाइटेड नेशन समेत तमाम मगरबी ममालिक से पाकिस्तान की जानिब से बलूचिस्तान में बढ़ती बर्बरियत की अनदेखी पर सवालिया निशान उठाए। उनको अपना फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजकर खुद जो जेनोसाइड हो रही है, जो मास ग्रेव्स हैं, जो इनके टॉर्चर सेल्स हैं, वो उनको खुद जाकर वहां पर देख लेने चाहिए। और जिन बुनियादों पर कोसोवो जो कभी कोई मुल्क नहीं था, जिसकी सिर्फ 2 मिलियन पॉपुलेशन है, उसको ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पर एक मुल्क करार दिया जा सकता है, तो बलूचिस्तान जिसकी 40 मिलियन पॉपुलेशन है, जो 700 साल से यानी अंग्रेज के ब्रिटिश के यहाँ आकर कॉलोनाइजेशन से 700 साल पहले तक एक खुद आजाद मुल्क रहा है, जिसकी इंटरनेशनल बॉर्डर्स थी, जिसकी कॉरेस्पॉन्डेंस हिंदुस्तान की हुकूमत, अफगानिस्तान की हुकूमत, तुर्की, अरब, ईरान सारी हुकूमतों से जो उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस है उस तक का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। हम एक मुल्क है और उस मुल्क पर जब एक दूसरे मुल्क ने कब्जा किया है, आप जब यूक्रेन के लिए सारी दुनिया चीख रही है, यूक्रेन के लिए जब आपको इतना दर्द हो रहा है, तो बलूचिस्तान के लिए क्यों दर्द नहीं? जुल्म ज़्यादती जब सारी हदें पार कर जाती है तो इनकलाब आता है और अब मशरकी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश की तरह ऐसा ही हो रहा है बलूचिस्तान में।
पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से बढ़ती रियासती दहशतगर्दी से अजीरन बलूचिस्तान के कोने कोने से आज़ादी की मांग जोर पकड़ रही है। पाकिस्तानी फौज की एहतजाजी मुजाहिरों पर पाबंदी और मीडिया ब्लैकआउट के बावजूद बलूचिस्तान के लोग ही नहीं बल्कि बलोच खवातीन और बच्चे तक अपनी जान की परवाह न करते हुए सरेआम सड़कों पर आज़ादी के नारे बुलंद कर रहे हैं। इसलिए बलूचिस्तान में बेगुनाह बलोचों की नस्ल कुशी रोकने और बलोचों को पाकिस्तानी दहशतगर्दी से आज़ादी दिलाने के लिए आलमी बिरादरी को फिलफौर मुअस्सर कदम उठाने चाहिए। अब रुख करते हैं पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म इमरान खान की सियासी रैली का। खास बात ये रही कि इमरान खान की पार्टी PTI की जानिब से लाहौर में ये एहतजाजी रैली पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी के मौके पर की गई और इस रैली में साबिक वजीर आज़म इमरान खान ने क़याम पाकिस्तान को 75 साल का तवील अरसा गुजरने के बावजूद अमरीका और पाकिस्तानी फौज की गुलामी का दस्तूर बरकरार रहने पर शदीद गम गुस्से का इजहार किया। आप चाहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया के जदीद ममालिक की तरह तरक्की करे, कशकोल उठाकर समंदर में फेंक दें, यहाँ भी माशी तरक्की और समाजी इंसाफ हो, हम दुनिया में खोया हुआ अपना असल मुकाम हासिल करें, तो आएं पाकिस्तान की तकदीर संवारने के लिए हम सब एक हो जाएं, अमानत और दयानत और दिन रात की मुखलिसाना मेहनत को शार बनाकर अपने मिशन को कामयाब बनाएं। पाकिस्तानी इख्तिदार पर काबिज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 14 अगस्त को क़याम पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह है यानी प्लेटिनम जुबली पर मुनाकिदा खुसूसी तकरीब में तवील तकरीर करते रहे। पाकिस्तान को मुआशी दिवालियेपन और आलमी बिरादरी में शर्मिंदगी से बचाने के लिए पूरी कौम से मुत्तहिद होकर मेहनत व मशक्कत करने की गुजारिश करते रहे। लेकिन पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी और आर्मी चीफ की तरह साबिक वजीर आज़म इमरान खान भी इस तकरीब में शामिल नहीं हुए। अलबत्ता इस मौके पर पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में हुकूमत मुखालिफ रैली करके अपनी सियासी ताकत की जमकर नुमाइश की। लाहौर के हॉकी स्टेडियम में 13 अगस्त की देर रात तक चली इस रैली में PTI के चेयरमैन इमरान खान ने 75 साल बाद भी बैरूनी मुल्कों की इमदाद पर मुनहसर पाकिस्तान को अमेरिका का गुलाम मुल्क बताया। जब भी अपने ज़मीर का आप सौदा करते हो और राय हक से हटते हो और किसी भी झूठे खुदा के सामने झुकते हो, पैसे के बुत और सबसे खतरनाक गुलामी का बुत खौफ का बुत है जो इंसान को गुलाम बना देता है। और कभी भी एक गुलाम कौम ऊपर नहीं आ सकती। गुलाम सिर्फ अच्छे गुलाम बनते हैं। पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म इमरान खान ने लाहौर रैली के दौरान भारत और अफ्रीका के वज़राए खारजा के वीडियो क्लिप्स भी चलवाईं और इन वीडियो क्लिप्स में भारतीय वजीर खारजा S जयशंकर की जानिब से अमरीकी नाराजगी को दरकिनार करते हुए रूस से सस्ता पेट्रोल डीजल खरीदने के फैसले पर भारत की आजाद व खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी की जमकर तारीफ की। ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा तुम कौन होते हो मैं कहने वाले, यूरोप खरीद रहे तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। हमारे जब इनको ये जो इंपोर्टेड हुकूमत ये जब आई तो हमने उनसे बात कर ली थी रूसियों से सस्ता तेल खरीदने की, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं थी। यहां तेल की पेट्रोल डीजल की कीमत आसमानों पे,
जुर्रत नहीं थी कि कहें जी हमारे लोगों के लिए महंगाई है, गुर्बत की लकीर के नीचे जा रहे हैं लोग। गुज़श्ता 75 बरसों से पाकिस्तान की अमरीका नवाज खारजा पॉलिसी पर अमल पैरा आर्मी एस्टैब्लिशमेंट पर जमकर तनकीद की साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने, क्योंकि अमरीका नवाज खारजा पॉलिसी के चलते पाकिस्तानी फौज के साबिक चीफ रिटायर्ड जनरल परवेज मुशर्रफ की तानाशाही हुकूमत ने 9/11 हमले के बाद अमरीका की वॉर ऑन टेरर में सरेंडर कर दिया था, जिसका पाकिस्तान अभी तक भारी खामियाजा भुगत रहा है। कि उन्होंने धमकी दी जनरल मुशर्रफ को और कहा कि पाकिस्तान को अमेरिका की जंग में अगर शामिल ना किया, आपने शिरकत ना की, तो पाकिस्तान को वो तबाह कर देंगे। बदकिस्मती से हमारा लीडर उस वक्त जनरल मुशर्रफ घुटने टेक गया और पाकिस्तानी कौम ने बाहरी कुर्बानी अदा की उसके लिए। जो अमेरिका में दहशतगर्दी हुई थी, न्यूयॉर्क में 2500 अमेरिकन मरा था, उनकी जंग में शिरकत करके 80,000 पाकिस्तानी कुर्बान हुआ। दुनिया की तारीख में पहली दफा गुलामी की ये इंतहा थी। मुआशी बदहाली से 2-4 पाकिस्तान अमरीकी वेंटिलेटर पर लेटा हुआ है। पाकिस्तान में वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत वाली दर्जन भर से ज्यादा सियासी जमातों की मखलूत हुकूमत IMF से कर्जों की डील के लिए गुज़श्ता कई महीनों से गिड़गड़ा रही है। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स की तमाम सख्त शराइत पर सरेंडर करते हुए पेट्रोलियम मसनूआत और टैक्सों में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा कर चुकी है। ताहम पाकिस्तान को IMF से अभी तक कर्जा नहीं मिल पाया है। यही वजह रही कि पाकिस्तानी फौज के चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा तक IMF से कर्जे की डील की मंजूरी के लिए अमेरिका के अलावा चाइनीज आर्मी चीफ से भी माली इमदाद की मिन्नतें कर चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम और दहशतगर्दी की पुष्पनाही की रियासती पॉलिसी की वजह से हर मुल्क माली मदद देने से कतरा रहा है। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है पाकिस्तान में हुकूमती इमदाद से महरूम सैलाब मुतासरीन की दिलदोज दास्तान। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तानी फौज के खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने पर बगावत के मुकदमात में PTI के लीडर शहबाज गिल पंजाब सूबे में अडियाला जेल में कैद थे, लेकिन PTI के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान समेत पंजाब सूबे के वजीर आला परवेज इलाही शहबाज गिल की हिमायत में खुलकर सामने आ गए। ये सच्चाई पंजाब सूबे के वजीर आला परवेज इलाही की हुकूमत की जानिब से शहबाज गिल को अडियाला जेल से इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किए जाने से मंजर आम पर आई। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से शहबाज गिल को सांस की तकलीफ होने पर पिम्स हॉस्पिटल में तिब्बी मुआयना करवाया गया। इस पर पाकिस्तान में वफाकी और पंजाब सूबाई हुकूमतों ने कशीदगी बढ़ने पर एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम तराशी तेज कर दी। पाकिस्तान के पंजाब सूबे में तालीमी साल का आगाज हुए कई महीने बीत गए, मगर पंजाब सूबे के सरकारी स्कूलों में अमली तौर पर बच्चों की तालीमी क्लासें नहीं लग पा रही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पंजाब सूबे की हुकूमत की जानिब से सरकारी स्कूलों के तुलबा तालिबात को अभी तक निसाबी किताबें फराहम नहीं की गईं। तुलबा तालिबात और उनके वालिदैन ने बताया कि पंजाब सूबे के मुख्तलिफ शहरों के बाजारों में निसाबी किताबों की शदीद किल्लत है, इसलिए बेशतर किताबें बेहद महंगे दामों पर मिल रही हैं, जिन्हें खरीद पाने की कुव्वत उनमें नहीं है। तुलबा तालिबात के वालिदैन ही नहीं बल्कि टीचर्स भी हुकूमत की जानिब से निसाबी किताबें न मिलने पर तालीमी साल जाया होने के खदशात जाहिर कर रहे हैं।
पाकिस्तान के सिंध सूबे में तूफानी बारिशों के सबब सैलाबी रैलों में मुसाफिरों से भरी 2 कारें बह गईं। हादसों के बाद गैर सरकारी इदारे ईदी की रेस्क्यू टीम के गोताखोर एहलकारों ने कई मील की दूरी से कारें तो तलाश लीं, लेकिन कारों में सवार मुसाफिरों के बारे में कोई अता पता नहीं चल सका। कराची से हैदराबाद जा रही एक कार में 7 मुसाफिर सवार थे, जबकि दूसरी कार में एक खातून और उनके 3 बच्चे मौजूद थे। इंतजामिया की जानिब से कारों में सवार मुसाफिरों के सैलाबी रैलों में बहने के खदशात जाहिर किए गए और सिंध सूबे के देही इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। अब रुख करते हैं पाकिस्तान में सैलाबी तबाहकारियों से मुतासरा इलाकों का और जायजा लेते हैं तबाहकुन सैलाब में घर बार और जानमाल गंवा चुके सैलाब ज़दगान की काबिल रहम सूरत हाल का। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में इस बार सैलाब ने बलूचिस्तान और सिंध समेत 4 सूबों में भारी तबाही मचाई है और बेशतर सैलाब मुतासरा खानदानों के पास अब न सर छुपाने के लिए कोई छत बची है और न ही रोजी रोटी का कोई जरिया। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तबाहकुन सैलाब से बुरी तरह मुतासिर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध सूबे के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और सैलाबी तबाहकारियों की वजह से जानो माल के नातलाफी नुकसानात से मुतासिरा खानदानों के साथ हमदर्दी का दिखावा करते हुए उन्हें बाज़ाबाद करने के लिए हुकूमत से भरपूर माली इमदाद देने का भरोसा दिलाया। लेकिन पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के वायदे भी माजी के हुक्मरानों की तरह महज सियासी दावे ही साबित हो रहे हैं, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दावों के बावजूद सैलाब मुतासिरीन को अब भी बेयारो मददगार काबिले रहम हालात में जिंदगी बसर करनी पड़ रही है। हालांकि दुनिया को दिखाने के लिए गैर सरकारी इंसानी हुकूक तंजीमों और हुकूमत की जानिब से कुछ चुनिंदा सैलाब मुतासिरा इलाकों में राहत कैंप लगाए जा रहे हैं, लेकिन बुनियादी सहूलियात से महरूम आरजी कैंपों में गुजर बसर करने पर मजबूर सैलाब मुतासिरा खानदान अपने मुस्तकबिल को लेकर बेहद फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। बहुत ही फिक्रमंद है, क्योंकि हमने ये जो गुज़रा हुआ है, जो अभी हालिया जो बारिशों का सिलसिला हुआ है या हालिया जो सैलाब आया है, हम तकरीबन 30-35 साल से जो हमारे बड़े कहते हैं कि अभी तक हमने कभी भी नहीं देखा, ये पहली बार इस तरह आया है। तो ये देखकर हमारे दिलों में इतना खौफ व हिरास है कि अगर अल्लाह ना करे अभी इस तरह का जो बारिशों का अभी मौजूदा सीज़न चल रहा है या जो दिन ब दिन बदलता जा रहा है, तो उसमें अगर ऐसा हुआ तो हम बिल्कुल इसके लिए इंतहाई टेंशन में और इंतहाई परेशान हैं। पाकिस्तान के 4 सूबों खासकर बलूचिस्तान और सिंध सूबे के सैलाब मुतासिरा इलाकों में तबाही व बर्बादी के ये मनासिर देखकर सच्चाई खुद ब खुद वाज़ेह हो जाती है। ये जिंदा व जावेद तस्वीरें इस तल्ख सच्चाई की अक्कासी कर रही हैं कि पाकिस्तान में मानसून के महीनों में लगातार तूफानी बारिशों की वजह से दरियाओं में पानी की मिक़दार खतरनाक सतह पर पहुँच गई। लिहाजा दरियाओं के आसपास बसे सैकड़ों देहात और हजारों खानदान सैलाब की जद में आकर तबाहो बर्बाद हो गए। उनकी फसलें, माल मवेशी और उनके घर सैलाबी रैलों में बह गए और जो सैलाबी तबाहकारियों से बच गए, अब उनके लिए जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाना एक चैलेंज बन चुका है। इस बारिश में मेरा नुकसान, घर चला गया और मेरी माल चला गया और मेरी ज़मीनें थी वो चला गया। बारिश में फिर सिर्फ मेरी जानें बच गई, जो मैं हाल पर अपना जान बच गई मैं, और कुछ भी नहीं बचा। बचा हुआ ही अल्लाह का करम है, शुक्र है और अल्लाह। पाकिस्तान की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDMA के आला अफसरान के मुताबिक इस बार सैलाब की वजह से पाकिस्तान में तकरीबन 550 अफराद जाँ बहक हुए। इनमें से बलूचिस्तान सूबे में सैलाब की वजह से 176 अफराद की जानें तलफ हुईं। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी PDMA की जानिब से बलूचिस्तान में आए सैलाब में 23,023 मवेशी और 1,98,461 ज़रई ज़मीनों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। 18,087 मकानात और 16 पुल भी तबाह हो गए।
यही वजह है कि साल दर साल सैलाबी तबाहकारियों का शदीद खमियाजा भुगतने वाले बेशतर बलोच खानदान पाकिस्तानी हुक्मरानों से जानो माल के नुकसानात को रोकने की सिमत में मुअस्सर इक़दामात करने की गुजारिश कर रहे हैं। जो सैलाब आया था, पानी था, बहुत बारिश जब हुआ तो बहुत सारा नुकसान हुआ। हमने तो और कुछ नहीं हुआ हमसे वो बन सका, लेकिन अपने बच्चों को निकाला और अपना जान बचाया। यहाँ से और कुछ भी सामान नहीं निकाल सका, हमारा जो भी सामान था सब नुकसान हो गया। और कोई भी फंड, कोई भी रिलीफ, हमारा हुकूमत से यही गुजारिश है कि हमको कुछ न कुछ फंड या रिलीफ मिल जाए। सैलाबी रैलों का गुबार अब काफी थम चुका है, लेकिन वो अपने पीछे तबाही व बर्बादी की दिलदोज दास्तानें छोड़ गया है। उनसे उबर पाने में सैलाब मुतासिरीन को बरसों लग जाएंगे। वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता, वो अपनी रफ्तार से चलता रहता है। यही वजह है कि हर गुजरते लम्हे के साथ सैलाब ज़दगान की मुसीबतों में इजाफा हो रहा है। काश्तकारी पर मुनहसिर पाकिस्तान के सरहदी इलाकों के सैलाब मुतासिरा खानदान बाज़ाबाद होने की कोशिशें तो करना चाहते हैं, लेकिन सैलाबी पानी की वजह से तबाह हाल ज़रई ज़मीनें अब भी उनकी उम्मीदों पर पानी फेर रही हैं। ऐसे में सैलाब ज़दगान का कहना है कि पाकिस्तानी हुक्मरान दुनिया को दिखाने के लिए खुसूसी पैकेज देने के ऐलानात तो कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में बलूचिस्तान और सिंध के लोगों के तईं सौतेले सुलूक के रियासती दस्तूर की वजह से वो हमेशा की तरह कभी पूरे नहीं किए जाएंगे। आखिर में एक नजर डालते हैं सोशल मीडिया, खुसूसन ट्विटर पर इस हफ्ते सुर्खियों में छाई रही पाकिस्तानी खबरों पर। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।